हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एनालिटिक्स एकेडमिक। दोस्तों, आज के इस डे 2 में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर डेटा कैसे लोड करना होता है ये आज हम सीखने वाले। लास्ट के सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का ओवरव्यू हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर पूरा स्ट्रक्चर्स हमने कवर किया था कि ट्रांसफॉर्म डेटा से लेकर जितने भी टैब्स है, रिबिन्स है, वो हमने लास्ट के सेशन में कवर किया था। होप आपको वो पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, आज के इस डे में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर डेटा कैसे लोड करना है, विजुअल्स कैसे वर्क करते, डेटा पर ऐड कर कर विजुअल्स कैसे ऐड करेंगे आप, वो आज हम सीखने वाले हैं। मेजर्स आज हम सीखने वाले, ट्रांसफॉर्म डेटा कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटा जब आपको लोड करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई तो आपको दो टाइप से आप डेटा लोड कर सकते हैं। ओके, लास्ट के सेशन में भी मैंने आपको इन्फॉर्म बता दिया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर 100 प्लस डेटा सेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। आज के इस डे में मैं आपको इंपोर्ट कर कर और विजुअल्स कैसे क्रिएट करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो डेटा लोड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक, आप एक्सेल का डेटा यहाँ पर लोड कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर रिबिन है, ओके, वहां से आप एक्सेल का पर्टिकुलर ओनली एक्सेल का डेटा आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपको 100 प्लस डेटा सेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, मतलब आप जब गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ एक्सेल का डेटा नहीं, आप पीडीएफ फॉर्मेट का अगर आपका डेटा होगा, सीएसवी फॉर्मेट का डेटा होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट का अगर डेटा होगा, वेबसाइट से अगर आपको कोई डेटा इंपोर्ट करना है, लिंक्डइन से आपको डेटा इंपोर्ट करना है, गिडअप का डेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है, ओके, डेटाबेस के डेटा आपको इंपोर्ट करने हैं जैसे कि एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल का डेटा आपको इंपोर्ट करना है, एक्सेस का डेटा, क्लाउड डेटाबेस से आपको इंपोर्ट करने हैं, तो उस पर आपको गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पर क्लिक, रिबिन पर क्लिक करने के बाद आप सिर्फ एक्सेल का डेटा इंपोर्ट कर पाएंगे। और जब आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें 100 प्लस डेटा सेट्स ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जहां से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आपके डैशबोर्ड पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक्सेल का वर्कबुक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, पावर बीआई मॉडल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा फ्लोज, एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि माई एसक्यूएल पर आपने कोई डेटा होगा, टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स में का, वो डेटा आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और एक्सेस का डेटा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटा होगा, ओरेकल का डेटाबेस होगा, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का डेटाबेस होगा, ओके, एज्योर के डेटाबेस हो गए, ओके, क्लाउड डेटाबेस, वो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट सीएसवी फॉर्मेट का अगर आपके पास डेटा है, ओके, सीएसवी एक्सटेंशन का डेटा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल का अगर डेटा है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, वेबसाइट का डेटा, मतलब किसी भी वेबसाइट का जो डेटा है, ओके, लाइव डेटा होगा या डेटा सेट्स हो गया, आपको इंपोर्ट करना है तो आप वेबसाइट पर क्लिक कर कर उसका यूआरएल कॉपी कर कर आप यहाँ पर पेस्ट कर कर डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, मोर ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे डेटा को इंपोर्ट करना। जैसे कि फोल्डर का डेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है, ओके, पीडीएफ का डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके, फाइल का डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सएमएल फाइल का डेटा होगा, ओके, फोल्डर, पीडीएफ, शेयर पॉइंट फोल्डर का डेटा होगा। डेटाबेस के मल्टीपल ऑप्शंस हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रोवाइड करता है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का डेटा होगा, ओके, डेटा फ्लोज, वेयर हाउसेस का, ओके, पावर प्लेटफॉर्म के डेटा भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, क्लाउड डेटाबेस के जैसे कि एजोर के डेटाबेस आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन सर्विसेज के डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन का आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, गिडअप का भी डेटा आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। टीम का डेटा होगा, ओके, माइक्रोसॉफ्ट टीम का, ओके, ब्लैंक क्यूरी भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का डेटा मैंने आपको बताया कि आप लाइव डेटा भी यहाँ पर डेटा सेट इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक्सेल का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर। आज हम यहाँ पर डेटा इंपोर्ट कर कर वहाँ पर हम विजुअल्स कैसे परफॉर्म करेंगे वो आज हम सीखने वाले। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्सेल के डेटा पर क्लिक करूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर
जो एक्सटेंशन है मेरा, देखिए यहाँ पर मल्टीपल मेरे पास डेटा सेट्स है, तो मैं एक्सेल का डेटा इंपोर्ट कर कर आपको सिखाता हूँ। देखिए कस्टमर रिव्यू का हमने डेटा, जो भी आपके किसी भी फोल्डर पे आपने वो फाइल सेव की होगी एक्सेल की, तो आपको वहां पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पाथ। ओके, तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे। ओके, एक तो आप डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, या तो थर्ड ऑप्शन कैंसल। जब आप ट्रांसफर लोड डेटा पर क्लिक करेंगे, जब आप लोड डेटा पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपके जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर जो डैशबोर्ड आपने क्रिएट किया है जहां पर आप वर्क करने वाले, ओके, मल्टीपल विजुअल्स आप क्रिएट करने वाले, वहां पर वो डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, किस पेन पर, डेटा पेन पर वो डेटा लोड हो जाएगा। और जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप पावर क्यूरी पर चले जाएंगे, उस डेटा पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। मतलब आप अगर आपको कोई वहां पर डेटा पर अगर कोई एरर्स है या डुप्लीकेट वैल्यूज है, आपको डेटा टाइप अगर चेंज करना है, ज्वाइन करना है डेटा सेट, ओके, स्प्लिट करना है डेटा सेट्स, ओके, उसके डेटा टाइप अगर चेंज करने हैं आपको, अगर लगता है कि उस डेटा सेट्स में एरर्स है, अगर आपको रिमूव करने हैं एरर्स, तो आप क्या करेंगे, पावर क्यूरी पर जाएंगे। मतलब ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर कर आपको पावर क्यूरी पर आपको ये डेटा सेट चला जाएगा। ओके, तो उस पर अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस अगर प्रोवाइड करने हैं, मतलब डेटा टाइप चेंज चेंज करना है, डेटा की क्वालिटी चेक करनी है कि उस डेटा पर कितने एरर्स है, वैलिड है क्या डेटा, अगर आपको कोई ऐड करना है कॉलम, मर्ज करना है कॉलम, स्प्लिट करना है बाय डिलीमीटर, डेट और टाइम का फंक्शन अगर आपको उसका स्प्लिट करना है, अगर एक साथ हो, अगर वो आपको दूसरे कॉलम पर क्रिएट करना है डेट एंड टाइम का जो कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर कर वहां पर उस डेटा को स्प्लिट करेंगे बाय यूजिंग डिलीमीटर। ओके, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। तो यहाँ पर हम डेटा चेक करते हैं, आप हमारे डेटा में कितने एरर्स है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल डेटा सेट्स है, ओके, मल्टीपल कॉलम सेट। देख, पहला है कस्टमर आईडी, सेकेंड है कस्टमर नेम, थर्ड है रिव्यू डेट, रिव्यू पॉइंट, स्टेट, रिव्यू स्टेटस। ओके, तो इस डेटा में मैं आपको पावर क्यूरी पर दिखाता हूं। ओके, अगर मुझे चेक करना है कि डेटा में टोटल रोज कितने हैं, ओके, और अगर इसमें कोई एरर्स है क्या, वो अगर मुझे चेक करना है, वैल्यूज नल है क्या, ओके, इसका डेटा टाइप चेंज चेक करना है या चेंज करना होगा, तो मैं इस डेटा पर यहां पर देखिए 3 ऑप्शन हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रोवाइड करता है। पहला जो ऑप्शन है वो लोड डेटा। जब आप लोड डेटा पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपके जो डैशबोर्ड है, ओके, आपका जो यहाँ पर का जो डैशबोर्ड है वो डेटा वहां पर लोड होगा, किस पेन में, डेटा पेन पर, ओके, जहां से आप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेट पर। लेकिन अगर आपको उस कॉलम पर, पर्टिकुलर कॉलम पर अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि अगर डेटा टाइप आपको चेंज करना है, ओके, वैल्यूज अगर आपको मर्ज करने हैं, ओके, किस कौन से डेटा पर ट्रू, और देखिए कोई डेटा ऐसा होता है कि उस डेट और टाइम ये एक ही कॉलम पर प्रोवाइड होता है और हमें उस पर क्या करना होता है, मर्ज करना होता है, ओके, स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट करना होता है, ओके, बाय यूजिंग डिलीमीटर ऑप्शन। ओके, अगर मुझे पर्टिकुलर फिल्टर लगाना है उस डेटा सेट्स पर, ज्वाइन करना है कोई डेटा सेट्स, ओके, मल्टीपल अगर डेटा सेट्स है वो चेक करना है या ज्वाइन करना होगा, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगा। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप पावर क्यूरी पर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस डेटा पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि अगर आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है, आपका जो डेटा सेट है, मेरा डेटा सेट कौन सा है, एक्सेल का कस्टमर रिव्यू का डेटा है, ओके, अगर उस पर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद हमें पावर क्यूरी का ऑप्शन प्रोवाइड होता है। ये जो ओवरव्यू है, देखिए ये पूरा जो ओवरव्यू है वो पावर क्यूरी पर हम आए, ओके, पावर क्यूरी पर ये डेटा सेट आ गया, ओके। पावर क्यूरी पर हम डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा हम परफॉर्म कर सकते हैं पावर क्यूरी पर, जैसे कि ऐड करना होगा कॉलम, मर्ज करना होगा, स्प्लिट करना होगा, ओके, डेटा टाइप चेंज करना होगा, तो हम पावर क्यूरी यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा पावर क्यूरी पर हम परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर
इसके भी टैब मैं आपको समझाता हूँ स्टेप वाइज। ओके, यहाँ पर मल्टीपल हमें टैब्स प्रोवाइड होते हैं पावर क्यूरी पर, जैसे कि होम टैब। ओके, हमने ओवरव्यू देखा था ना, उस पर भी हम सेम हमें प्रोवाइड होते हैं। ओके, जैसे कि फाइल का ऑप्शन, जैसे कि आपको फाइल सेव करनी है, ओके, उसका एक्सटेंशन। ओके, होम टैब है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टैब है, ऐड कॉलम टैब है, व्यू टैब है। ओके, टूल्स, हेल्प्स। ओके, तो स्टेप वाइज मैं आपको समझाता हूँ पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर टैब का हम क्यों यूज करते हैं। ओके, देखिए होम टैब पर अगर डेटा पर हमें टेबल्स क्रिएट करना है तो हम एंटर डेटा पर क्लिक करते हैं। ओके, रिफ्रेश करने के लिए हम रिफ्रेश प्रीव्यू यूज करेंगे। ओके, मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पर देखिए अगर कोई कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम मुझे रिमूव करना है तो मैं रिमूव कॉलम पर क्लिक करूंगा। अगर कोई कॉलम, अगर मुझे बाय क्लिकिंग राइट क्लिक भी आप उस पर्टिकुलर कॉलम आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए राइट क्लिक करने के बाद भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड होता है। देखिए रिमूव एरर्स का ऑप्शन आता है। ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, रिमूव। ओके, यहाँ पर जो ऑप्शन है रिमूव का, तो वो पर्टिकुलर कॉलम रिमूव हो जाएगा। ओके, जब आप रिमूव अदर कॉलम पर क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर कॉलम रिमूव नहीं होगा। ओके, ये जो कस्टमर आईडी का मेरा कॉलम है वो रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी मेरे पास कॉलम्स है मेरे डेटा सेट में, वो कॉलम रिमूव हो जाएंगे जो। ओके, बाय यूजिंग रिमूव अदर कॉलम। अगर ये कॉलम डुप्लीकेट करना है तो मैं डुप्लीकेट कॉलम पर क्लिक करूंगा। ओके, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल हम कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, डुप्लीकेट वैल्यू अगर कॉलम पर है, ओके, वैल्यूज पर, तो वो रिमूव डुप्लीकेट्स यूज करके हम कर सकते हैं। एरर्स अगर है, ओके, अब एरर्स कैसे चेक करने हैं? ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डेटा सेट में एरर है या नहीं? तो वो व्यू टैब पर हम देखने वाले हैं। ओके, चेंज टाइप। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें मल्टीपल डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, लास्ट डे में हमने जो सीखा था उस पर भी मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई हमें मल्टीपल डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, टेक्स्ट, डेट, टाइम। ओके, डेट पर्टिकुलर अगर डेट ही आपको प्रोवाइड करनी है तो डेट आप कॉलम यूज कर सकते हैं। टाइम प्रोवाइड करना है तो आप टाइम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तीनों अगर आपको प्रोवाइड करना है एक ही कॉलम पर तो डेट, टाइम, टाइम जोन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ड्यूरेशन, पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्मेट का, स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा होगा तो आप क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, ट्रू और फॉल्स। ओके, बाइनरी डेटा टाइप। ओके, इतने टाइप्स के डेटा हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है। ओके, डेसिमल नंबर का डेटा होगा, फिक्स डेसिमल नंबर का डेटा टाइप होगा। ओके, रिमूव वैल्यूज अगर करने हैं, ओके, रिप्लेस करने हैं पर्टिकुलर एरर्स, तो मैं यूज करूंगा रिप्लेस एरर्स। ओके, ग्रुप बाय करना होगा तो ओके, अनप्योर्ड, प्योर्ड। अब अनप्योर्ड और प्योर्ड में क्या डिफरेंस है? रोज का कॉलम, रोज में आपके जितने कॉलम्स है, देखिए रोज में जितने वैल्यूज है, ओके, देखिए प्योर्ड और नॉन प्योर्ड। अब ये जो वैल्यूज है, ओके, रोज में का, जब हम रो टू कॉलम कन्वर्जन करते किसी भी डेटा का तो हम उसे क्या कहते हैं? प्योर्टिंग ऑफ डेटा। ओके, और जब आप कॉलम का डेटा रो में कन्वर्ट करते तो उसे हम अनप्योर्टिंग ऑफ डेटा कहते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस भी प्रोवाइड होते हैं। देखिए अगर रोज रिमूव करनी है पर्टिकुलर तो हम रिमूव रोज पर क्लिक करेंगे। स्प्लिट करना है पर्टिकुलर कॉलम, अब स्प्लिट करने के लिए देखिए पर्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे स्प्लिट करनी है तो मैं यूज करूंगा स्प्लिट। अब स्प्लिट में देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्प्लिट में मल्टीपल ऑप्शन हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है, जैसे कि बाय डिलीमीटर। ओके, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशंस, बाय लोअर केस टू अपर केस। ओके, बाय अपर केस टू लोअर केस, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, और लास्ट का है बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। अब यहाँ पर डिलीमीटर क्या है? आपको कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज डिलीमीटर इन दिस। ओके, स्प्लिट करना है बाय यूजिंग डिलीमीटर। डिलीमीटर का मतलब देखिए ये जो मेरा कॉलम है रिव्यू डेट का, अब यहाँ पर डिलीमीटर क्या है? तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर जो डेट है, ओके, उसके बाद की वैल्यू कौन से स्पेशल सिंबल है? डैश। ओके, तो ये क्या हुआ? डिलीमीटर। अब डिलीमीटर की नेक्स्ट वैल्यू मुझे स्प्लिट करनी है। ओके, तो मैं यूज करूंगा डैश। ओके, यहाँ पर देखिए स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। तो जब मैं पर्टिकुलर डिलीमीटर को डैश ये कॉलम दूंगा तो उसके नेक्स्ट की जितनी वैल्यू है वो कैंसिल होगी। ओके, वो डिलीट हो जाएंगी। तो मेरा डिलीमीटर क्या है? 02 डेट, डेट के बाद का सिंबल कौन सा था मेरा? डैश का। ओके, तो
डैश यूज करने के बाद जितना भी हमारा कॉलम है तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, रिमूव होगा मतलब उस कॉलम में से रिमूव होगा। ओके, और वो न्यू कॉलम पर क्रिएट होगा। ओके, डैश की जितने की डिलीमीटर के बाद के जितने भी वैल्यू है वो नेक्स्ट कॉलम पर क्रिएट होगी। अब डिलीमीटर में जित स्पेशल सिंबल्स आते हैं, जैसे कि डैश आ सकता है, कोलन, सेमी कोलन, ओके, डॉलर का सिंबल अगर आपने दिया है, स्पेशल जितने भी सिंबल्स है तो वो स्पेस होगा। ओके, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिलीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल सिंबल्स है। देखिए यहाँ कोलन हो सकता है, कॉमा, कॉमा के बाद की जितनी वैल्यूज है वो आपको क्या करनी है, स्प्लिट अगर करनी है तो आप यूज करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। कोलन, कॉमा, इक्वल, ओके, डबल इक्वल टू साइंस, ओके, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, ओके, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू उस कॉलम में से पर्टिकुलर से रिमूव होगी और वो नेक्स्ट कॉलम पर क्रिएट होगी। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीमीटर ऑप्शन, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा में हम ग्रुप बाय अगर करना होगा, यूज फर्स्ट रो हैज हीडर। अब यूज फर्स्ट रो हैज हीडर मतलब पर्टिकुलर रो में का डेटा। देखिए अब ये जो डेटा है, कस्टमर का आईडी, ओके, विहान सिंह, ओके, रिव्यू डेट का है, ओके, तो ये पर्टिकुलर रो मुझे हैज हीडर अगर चाहिए, हीडर, ओके, मतलब यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रिव्यू डेटा, इसके अलावा ये पर्टिकुलर रो ही मुझे हैज ए हीडर चाहिए, तो मैं यूज करूंगा यूज फर्स्ट रो हैज हीडर। ओके, नंबर ऑफ अगर रोज काउंट करने हैं तो मैं यूज करूंगा काउंट रोज। ओके, डेटा टाइप अगर चेक करना है, ओके, पर्टिकुलर कॉलम का, तो मैं डिटेक्ट डेटा टाइप पर यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ओके, पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्मेट का, स्ट्रिंग फॉर्मेट का ये डेटा है। अब यहाँ पर देखिए आदित्य, तो इसने क्या किया, पर्टिकुलर वैल्यू को ये चेक किया डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप क्या किया, डिटेक्ट किया। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट, ओके, ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ओके, इसने ऑलरेडी डिटेक्ट किया, डेटा टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट। ओके, जब मैं नंबर पर क्लिक करूंगा किसी पर्टिकुलर डेट एंड कॉलम, तो ये डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, डेट। ओके, देखिए यहाँ पर होल नंबर, जब मैंने रिव्यू पॉइंट्स पर क्लिक किया तो ये मुझे डेटा टाइप डिटेक्ट कर कर क्या दे रहा है, होल नंबर। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें बहुत सारे अच्छे टूल प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ का डेटा टाइप क्या है, पर्टिकुलर स्टेट का टेक्स्ट डेटा टाइप है। ओके, रिव्यू स्टेटस का डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स। ओके, ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमारा डेटा टाइप डिटेक्ट कर रहा है। अगर कोई डेटा टाइप अगर हमें चेंज करना है तो उससे हमें राइट क्लिक कर कर हम उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड होता है, ओके, चेंज डेटा टाइप का। अगर कोई कॉलम अगर हमें ऐड करना है तो वो कस्टम कॉलम हम ऐड कर सकते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम बाय गिविंग पर्टिकुलर कंडीशन टू द वैल्यू, हम कंडीशनल कॉलम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई कंडीशन देनी है वैल्यू पर तो हम कॉलम को कंडीशन देकर हम न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई पर। ओके, फॉर्मेटिंग अगर करना है, ओके, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर स्टैटिक्स है, स्टैंडर्ड्स है, साइंटिफिक्स है, ये हम प्रोवाइड वर्क कर सकते हैं। अब व्यू में देखिए डेटा की क्वालिटी चेक करनी है। अब जितना भी डेटा है आपके पास, अगर कितने भी कॉलम्स का डेटा होगा, ओके, 50 कॉलम्स, 100 कॉलम्स, कितने भी कॉलम्स, कितने भी रोज का डेटा है, आपको चेक करना है कि उस पर एरर्स कितने। ओके, डेटा वैलिड है, एरर्स है या एम्प्टी है, वो चेक करने के लिए हम क्लिक करेंगे कॉलम क्वालिटी पर। अब देखिए जब हम लोड करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे ना, तो हमें कोई ऑप्शन नहीं आता है। ओके, कोई भी ऑप्शन हमें आता नहीं है जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं। ओके, जब हम क्लिक करते हैं ना ट्रांसफॉर्म डेटा पर, हमें डेटा ऑलरेडी डिटेक्ट होकर नहीं आता है। ओके, कॉलम क्वालिटी चेक नहीं होती, हमें व्यू टैब में जाकर हमें कॉलम क्वालिटी चेक करनी होती है। ओके, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, जब हम कॉलम क्वालिटी पर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारा डेटा जितना भी डेटा है वो डिटेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेटा में कोई भी एरर्स नहीं है, ये डेटा वैलिड है, कस्टमर नेम का भी वैलिड है, रिव्यू डेट का भी वैलिड है। ओके, ओके, आप रिव्यू पॉइंट्स में देखिए डेटा 8% जो डेटा है वो एम्प्टी है। ओके, डेटा चेक कर कर यहाँ पर आया है। ओके,
देखिए ऑप्शन क्या है, नल। ओके, ये एम्प्टी वैल्यूज है। ओके, अगर मुझे रिप्लेस करना है, ओके, ये डेटा मुझे वैलिड करना है, तो पर्टिकुलर जो मेरी वैल्यू है, ओके, नल की, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा बाय यूजिंग, देखिए, रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यू टू फाइंड, रिप्लेस विथ नल, रिप्लेस विथ, ओके, 10। जो नल की वैल्यू है वो मैं रिप्लेस करूंगा बाय यूजिंग 10। ओके, 10 नंबर देकर। तो यहां पर देखिए डेटा पूरी तरह से वैलिड हो गया। ओके, जिस पर 8% जो नल वैल्यूज थे उसे हमने रिप्लेस किया बाय यूजिंग राइट क्लिक ऑप्शन कर कर वैल्यू को रिप्लेस किया। ओके, स्टेट में भी डेटा वैलिड है, रिव्यू स्टेटस पर भी डेटा वैलिड है, इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। ओके, टूल्स पर भी अगर डेटा में कोई एरर्स होगा तो भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हेल्प भी टैब है। ओके, गाइडेड लर्निंग भी हमें प्रोवाइड करता है पावर बीआई। ओके, तो यहाँ पर हम जो चेंजेस किए हमने उसे हम क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो लोड आपके डेटा पेन पर लोड हो जाएगा। ओके, डेटा पूरी तरह से रिप्लेस होकर पावर बीआई पर लोड होगा। यहाँ पर जो डेटा पेन है, ओके, 3 पेन हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है, जैसे कि फिल्टर, विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डेटा था वो हमारा डेटा पेन पर लोड हो चुका है। ओके, इस जो डेटा हमने ट्रांसफॉर्म किया था, ओके, इसमें जो एरर्स थे वो एरर्स रिमूव कर कर हमने जो नल वैल्यूज थे उसको रिप्लेस किया था, और वो डेटा हमने क्लोज एंड अप्लाई किया था, और वो डेटा देखिए हमारा डेटा पेन पर वो डेटा लोड हो चुका है। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हम जो डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी डेटा से हम अगर डेटा को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपने एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट किया, सीएसवी फाइल का डेटा इंपोर्ट किया, पीडीएफ फाइल का होगा, फोल्डर का डेटा अगर आपने इंपोर्ट किया, ओके, और अगर आपने लोड किया डेटा, लोड करने के बाद आपका जो डेटा है वो डेटा पेन पर ही लोड होगा। कोई भी डेटा अगर आप हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक्सेल होगा, सीएसवी, पीडीएफ, फोल्डर का डेटा, ओके, गिटहब का डेटा, जब आप पावर बीआई पर इंपोर्ट करते हैं, ओके, मतलब डेटा लोड, अगर जब आप लोड पर क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपका आपके डैशबोर्ड पर डेटा पेन पर लोड होता है। ओके, अगर ट्रांसफॉर्म अगर आपने डेटा किया, जैसे कि हमने इस डेटा सेट पर हमने डेटा को क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। ओके, उसमें के देखिए जो रिव्यू पॉइंट्स था उस पर आपको मैंने बताया था कि उस पर एरर से हमने क्या किया था, उस डेटा की क्वालिटी चेक की थी, उस डेटा की क्वालिटी में एरर्स थे, और वो उस नल वैल्यूज को हमने रिप्लेस किए, मतलब उस डेटा को पावर क्यूरी पर हमने क्या किया, उस पर ऑपरेशन कैलकुलेशन परफॉर्म किए। ओके, रिप्लेस किए वैल्यूज। ओके, तो ट्रांसफॉर्म डेटा के बाद वो डेटा हमारा डेटा पेन पर लोड हो गया। ओके, तो हम डेटा मल्टीपल डेटा सेट्स पावर बीआई पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक्सेल का डेटा होगा, पीडीएफ फॉर्मेट का डेटा होगा, सीएसवी का होगा, ओके, फोल्डर का डेटा होगा, लिंक्डइन का डेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है, सीएसवी फॉर्मेट का डेटा होगा, ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा होगा, ओके, मल्टीपल डेटा सेट से। और डेटाबेस में का अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना है, जैसे कि एक एसक्यूएल का होगा, माई एसक्यूएल, ओके, ओरेकल डेटाबेस, ओके, क्लाउड डेटाबेस है, एज़्योर क्लाउड डेटाबेस, फायरबेस क्लाउड डेटाबेस, वो डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई पर। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको विजुअल परफॉर्म कर कर बताता हूँ कि हम इस पर पर्टिकुलर विजुअल्स कैसे लोड करेंगे और उस पर ऑपरेशंस कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, मतलब अगर आपको पर्टिकुलर डेटा का काउंट चाहिए, ओके, पर्टिकुलर कॉलम्स का, तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, कौन सा मेजर, कौन से टाइप का मेजर, इम्प्लिसिट मेजर यूज कर कर हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर काउंट चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारे डेटा सेट में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है पर्टिकुलर, ओके,
उसका हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए मल्टीपल विजुअल्स पावर बीआई हमें परफॉर्म करता है। ओके, तो स्टेप वाइज देखिए, पहला जो है वो होगा स्टैक बार चार्ट। ओके, सेकंड जो है स्टैक कॉलम चार्ट। इसके पर्टिकुलर कैसे यूज करना है ये भी हम सीखने वाले, ये भी हम स्टेप वाइज हम आज सीखने वाले हैं। ओके, क्लस्टर बार चार्ट, ओके, क्लस्टर कॉलम चार्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके, स्टेप वाइज हम सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। लाइन चार्ट हम यूज कर सकते हैं, एरिया चार्ट हम यूज कर सकते हैं, फनल चार्ट मतलब टॉप टू बॉटम अगर आपको शो करना है किसी भी डेट कॉलम का टॉप टू बॉटम, ओके, अगर आपको शो करना है तो आप क्या यूज करेंगे, फनल चार्ट यूज करेंगे। ओके, स्कैटर चार्ट, अब स्कैटर चार्ट क्यों यूज करते हैं, एनिमेशन के लिए। अगर पर्टिकुलर एनिमेशन आपको किसी भी चार्ट पर दिखाना है, ओके, तो आप यूज करेंगे स्कैटर चार्ट। पाई चार्ट भी है, बाय बार चार्ट है। ओके, यहाँ पर मैप चार्ट भी है। ओके, ट्री मैप चार्ट है, एजोर मैप है। ओके, और केपीआई यहाँ पर, और यहाँ पर कार्ड। हम हमें पर्टिकुलर क्या चाहिए, काउंट चाहिए कस्टमर नेम का। तो हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा विजुअल यूज करेंगे। देखिए ये जो है सब कुछ जो पावर बीआई ने हमें प्रोवाइड किया है, ये सारे विजुअल्स है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, जो हमारा कोर्स चालू है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, इस पर हम 2 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करवाने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके डाउट्स भी मैं लाइव आकर आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कार्ड पर हम क्लिक करेंगे। ओके, पर्टिकुलर कॉलम हमें काउंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कस्टमर नेम आपको क्या करना है, पर्टिकुलर काउंट चाहिए, तो आपको उस फील्ड पर क्लिक करना होगा। पहले तो आपका डेटा कहाँ पर है, डेटा पेन पर हमने क्या किया है, उस डेटा को लोड किया, राइट। उस डेटा आपको क्या करना है, क्लिक करना है उस पर्टिकुलर कॉलम पर। तो यहाँ पर देखिए फील्ड सेट पर ये जो जो कॉलम है वो हमारे यहाँ पर फील्ड सेट्स पर पब्लिश हो गया। ओके, पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नेम है, कहाँ पर, जो कस्टमर का फर्स्ट नेम, तो वो यहाँ पर विजुअल पर, कार्ड के विजुअल पर डिस्प्ले हो गया। ओके, लेकिन हमें पर्टिकुलर काउंट चाहिए कि डेटा पर कितने नंबर ऑफ काउंट्स है कस्टमर्स के, वो हमें क्या करना है, शो करना है। ओके, विजुअल्स पर डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए काउंट डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर देखिए, देखिए हम फर्स्ट नेम अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे कस्टमर का। ओके, लास्ट नेम चाहिए तो हम क्या किस पर क्लिक करेंगे, लास्ट पर। ओके, आपके डेटा टेबल व्यू में लास्ट जो कस्टमर का नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, जो कार्ड के हम काउंट डिस्टिंग मीन्स यूनिक नंबर ऑफ डेटा। ओके, यूनिक काउंट हमें डिस्प्ले करता है। ओके, काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में क्या डिफरेंस है, देखिए काउंट क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ काउंट्स है वो डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर। ओके, पर्टिकुलर। ओके, डुप्लीकेट्स भी यहाँ पर आएंगे, यूनिक भी आएंगे। ओके, लेकिन जब हम काउंट डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, ओके, जब हम काउंट डिस्टिंक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यूनिक जितने वैल्यूज है कस्टमर्स के, वो यहाँ पर ये विजुअल हमें परफॉर्म कर देगा। ओके, यहाँ पर जो है यूनिक कस्टमर्स है, किसी का नेम ऐसा सेम नहीं है, यूनिक है, जहाँ पर हमने काउंट ऑफ कस्टमर नेम हमने हमने क्लिक किया। ओके, काउंट डिस्टिंक्ट। ओके, अगर हमें इस पर चेंज करना है, इसका नेम क्लिक चेंज करना है, ओके, तो हम यूज करेंगे काउंट ऑफ कस्टमर नेम। ओके, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अगर हमें नेम देना है तो हम यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। ओके, तो ये हम यूज करेंगे। ओके, मल्टीपल विजुअल्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड भी है, मल्टी रो कार्ड भी है, कस्टमर के आईडी अगर हमें परफॉर्म करनी है, चेक करनी है तो हम यूज कर सकते हैं। स्टेट, अगर स्टेट डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर चार्ट यूज कर सकते हैं। ओके, फनल चार्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैक बार चार्ट, और हम क्या करेंगे, स्टेट हमें चेक करना है। ओके, पर्टिकुलर
स्टेट। ओके, वाई एक्सिस पर ये स्टेट आया। ओके, वेट 1 मिनट। यहाँ पर कस्टमर नेम भी हम लेंगे जो एक्स एक्सिस पर है और स्टेट आएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। तो देखिए पर्टिकुलर वाइज हमारा जो कस्टमर का नेम किस पर आया, वाई एक्सिस पर। ओके, और स्टेट भी हमारे काउंट ऑफ स्टेट भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ओके, किस पर, एक्स एक्सिस पर जो हमने यूज किया। तो हम यहाँ पर कस्टमर नेम को कैंसिल करेंगे तो पर्टिकुलर स्टेट का भी हमें क्या आएगा, ओके, काउंट ऑफ स्टेट, काउंट ऑफ स्टेट भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखिए पर्टिकुलर विजुअल को हम क्या कर सकते हैं, में फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर तो काउंट कितना है यहाँ पर स्टेट्स का 20 है। ओके, काउंट जब हमें डिस्प्ले करना होता है। ओके, पर्टिकुलर, ओके, काउंट ऑफ स्टेट। अब यहां पर मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, देखिए काउंट मतलब क्या, जितने भी नंबर ऑफ कंट्रीज है, ओके, मतलब स्टेट है, कितने नंबर ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ओके, यहाँ पर कितने आए आपको देखिए, काउंट कितना है इसका 100। और जब हम काउंट डिस्टिंक्ट यूज करेंगे तो जितने यूनिक स्टेट है तो वो हमें डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर जितने यूनिक है सिर्फ 20 स्टेट है जो यूनिक है। ओके, और जो जितने बाकी के हैं ना वो सारे क्या है, सेम है, यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आज के सेशन में हमने पावर बीआई पर डेटा सेट, डेटा में हमने क्या किया, डेटा इंपोर्ट भी किया, डेटा पर हमने क्यूरी भी परफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म डेटा थ्रू हमने क्यूरी भी परफॉर्म किए, डेटा में जो एरर्स थे वो वैल्यू भी हमने रिप्लेस किए। आज के सेशन में हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पर जितने भी टैब्स है वो भी हमने आज लर्न किए। रिबिन्स भी हमने, मैंने आपको सिखाया कि कौन सा पर्टिकुलर रिबिन किस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर डेटा टाइप चेंज करना है, डेटा डिटेक्ट करना है कि किस डेटा टाइप में वो पर्टिकुलर कॉलम वर्क करता है। ओके, स्प्लिट बाय डिलीमीटर ये भी मैंने आपको आज सिखाया है। ओके, विजुअल्स, पर्टिकुलर विजुअल्स में भी हमने आज वर्क किया। ओके, मल्टीपल विजुअल्स पर हम वर्क कर सकते हैं पावर बीआई पर, ये स्टेप वाइज हम सीखने वाले हैं। ओके, डेटा हम 100+ डेटा सेट्स हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में 3 जो डेटा सेट्स है वो हम स्प्लिट कैसे करेंगे वो भी आज नेक्स्ट के आने वाले सेशन में हम सीखने वाले हैं, आने वाले डेज में हम सीखने वाले हैं। ओके, इस डेटा जो अगर आपने लोड किया, अगर डेटा में कोई भी एरर्स नहीं है तो आपको लोड पर क्लिक करना है। लोड पर क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा है जो आपने लोड किया है वो आपके डेटा पेन पर आपको शो होगा। ओके, यहाँ पर पावर बीआई हमें 3 पेन प्रोवाइड करता है। ओके, 3 पेन, ओके, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन और डेटा पेन। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें 3 पेन प्रोवाइड करता है। फिल्टर पेन थ्रू आप किसी भी कॉलम को फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि टॉप या नंबर ऑफ आपको कॉलम डिस्प्ले करना है पर्टिकुलर स्टेट। ओके, टॉप टॉप 5 अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, फिल्टर पेन। विजुअलाइजेशन पेन में आप क्या करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे। ओके, थ्रू विजुअल्स। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग भी करनी होगी तो आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइटल देकर, कलर, डेटा लेबल्स देकर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, हमें विजुअल्स को अगर फॉर्मेटिंग करनी है, हमारे जो विजुअल हमने क्रिएट किया है थ्रू आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग विजुअल्स थ्रू। ओके, विजुअलाइजेशन पेन पर यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज है, ओके, टाइटल, टाइटल अगर आपको नहीं रखना है तो आप टाइटल यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ओके, ये देखिए काउंट ऑफ टाइटल। ओके, इफेक्ट्स दे सकते हैं। ओके, हेडिंग देखिए, टूल टिप भी दे सकते हैं आप, यहाँ पर हीडर आइकॉन दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। विजुअल्स पर देखिए डेटा लेबल, डेटा लेबल अगर आपको शो करना है यहाँ पर पर्टिकुलर वो आप दे सकते हैं। ओके, डेटा लेबल में देखिए जब हम ये डेटा लेबल ऑफ रखते हैं तो यहाँ का जितना काउंट्स है डेटा में आपने जो चार्ट क्रिएट किया है, ओके, तो वो
डिस्प्ले नहीं होगा जब आप ऑफ रखेंगे। तो इसके लिए आपको आप ऑन कर सकते हैं डेटा लेबल। ओके, कैटेगरी लेबल भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो डेटा पेन में देखिए, विजुअलाइजेशन पेन में हमने सीखा है। ओके, जनरल में भी आप टाइटल, इफेक्ट, सीडर आइकॉन, टूल टिप आप दे सकते हैं। डेटा पेन में जो डेटा आपने इंपोर्ट किया है किसी भी थ्रू, ओके, एक्सेल का डेटा होगा, फोल्डर का डेटा, सीएसवी का, किसी भी डेटा होगा, डेटाबेस का डेटा होगा, ओके, आपने इंपोर्ट किया है तो वो डेटा पेन में लोड होता है। ओके, तो डेटा अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको उस डेट पर्टिकुलर कॉलम पर क्लिक कर कर आपको इस सेशन में आपको लोड करना है। ओके, इसको आप क्या कर सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद, वैल्यू जो आपने दिया है। ओके, स्टेट काउंट, नंबर ऑफ काउंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद। ओके, स्टेट नंबर, तो यहाँ पर हमारा चेंजेस भी आए। ओके, स्टेट नंबर ऑफ काउंट्स। नेक्स्ट वीडियो में भी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के विजुअल्स भी परफॉर्म करेंगे और 30 डेज तक ये कोर्स चालू ही रहेगा। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है, आप डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका सिंगल भी डाउट इंस्टॉलेशन से अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर विजुअल का अगर आपको डाउट आ रहा है, पावर क्यूरी पर अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, अगर आज का वीडियो, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के विजुअल्स भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, डेटा एनालिस्ट के देखिए, एसक्यूएल के भी मैंने 30 डेज का हमारा कोर्स है, उसके वीडियोस भी फुल कोर्स मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है। पाइथन के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए प्लेलिस्ट पर, अगर आपने नहीं वॉच किए तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। ओके, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नोट्स भी मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए। ओके, आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।